आपने अभी अभी अपना काम स्टार्ट किया है, चाहे बिजनेस किया है या जॉब किया है, और चाहते हो कि अब मैं स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा बनाऊं, और उसमें भी आप चाहते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं यहां रोज का बनाऊं। मतलब समझ लो कि किसी कारणवश अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, तो यह वीडियो फिर आपके लिए है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना 4 साल और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं, उसका व्यक्तिगत अनुभव है, वो आपको मैं बता रहा हूं, जिससे आपको यह डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आप जानते हो ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, जहां लॉस ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। अब आप शुरू में ये डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं यहां से पैसा बना लूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ड्रॉबैक सभी समझा दूंगा, जिससे कि आपका डिसीजन परफेक्ट हो सके, और फिर आपको यह पता चल पाए कि अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको कहां से वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें यह पता नहीं है कि आपको कहां से वापस आ जाना चाहिए, तो फिर आप समझ लेना कि इसमें आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तुर्रम खान हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लॉस कर चुके हैं। तो आपका वह इस स्तर नहीं है जिसमें कि आपको लोन का परेशानी, मतलब दोस्तों रिश्तेदारों में काफी ज्यादा मतलब आपका फजीहत हो, उनसे बच सको। तो पहले ही आप डिसीजन ले सको कि हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए है या नहीं है। अगर मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं यहां से करूं, तो फिर कहां मुझे लग जाना चाहिए कि अब यह मेरे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, और मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता हूं जिससे कि आपको हेल्प हो सके, और आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप रुक सको और सही डिसीजन ले सको कि जहां से आप पैसा बना सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो आपको इस ओर ले जाना चाहते हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आपके हुए लॉस को मैं रिकवर कर दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप ये तरीका अपनाओ। तो उन सारे तरीकों के बारे में मैं बात करूंगा, और एक मतलब पूरा एजम्पशन दे दूंगा कि एक व्यक्ति का स्टार्ट कैसे होता है ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यही उठाऊंगा कि जब भी आप स्टार्ट करना चाहो, तो आप यह क्वेश्चन पूछो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप क्यों करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से क्या है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग चाहता हूं कि जो मेरी इनकम है, मान लो 10, 15, 20, 25, 30 है, ये सफिशियंट नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, और ऐसे में मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बेटर कोई चीज है ही नहीं, जहां कुछ चार्ट को देखने के बाद वहां मैं कॉल और पुट लेता हूं और वो प्राइस मुझे प्रॉफिट दे देता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप यूट्यूब में वीडियो में सुनते हो, या आपके जो इन्फ्लुएंसर है वो बताते हैं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर दो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, आप यहां से पैसा बना सकोगे। ये इतना आसान नहीं है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अभी स्टार्ट ही नहीं किया ना। आप 10,000 20,000 से अभी स्टार्ट करो, लेकिन जैसे इसके जर्नी में आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा लिया ना, तब ये चीज आपको समझ में आएगा। तो मैं यही बात आपको पहले बता दे रहा हूं कि आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप डिसाइड कर सको। और ये किसी इन्फ्लुएंसर के मतलब झांसे में मत आना, वो बना रहा है उसकी लाइफ को देख के तो बिल्कुल भी मत आना। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो इनफैक्ट अपने इन्फ्लुएंसर को देख का था, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैंने भी अपने इन्फ्लुएंसर को देखा कि वो इतना लाइफ मतलब बेहतर तरीके से जी चला रहा है, वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से होगा। और वही सोच के मैंने भी इसमें कूदा, और मेरी जो स्थिति हुई वो बद से बदतर हो गई 3 से 4 साल में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि मैंने अपनी इस प्रोसेस को ठीक किया, फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद किया, और जो पुराना प्रोसेस था मैंने उसके आधार पे ही काम करना शुरू किया। हालांकि मुझे ज्यादा लॉस नहीं हुआ, इनफैक्ट लॉस तो अच्छा खासा हुआ, लेकिन जो पैसा मैंने स्टॉक मार्केट से बनाया था वही पैसा मैंने लॉस किया। अब वो पैसा मैं बनाया कैसे था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपने सोच लिया है, सब कुछ देख लिया है कि हाँ मुझे ये करना है, तो अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कितना पैसा बनाना चाहते हो। हर व्यक्ति जो स्टार्टिंग करता है ना, वो सोचता है कि मैं 1,000 रुपया रोज का बना लूं तो ये मेरा परफेक्ट है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आपको जॉब छोड़नी चाहिए? अक्सर ब्लंडर यही हो जाती है सबका। कुछ समय करता है ना, उसे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट कर आपने स्टार्ट किया, अब डाले हो 500 700 हो रहा है, लेकिन आपको प्रेशर भी है कि मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि 9:15 बजे से लेके मार्केट ओपन होता है, उसी टाइम में आपको ये करना है। तो अब ऐसे में जो लॉस होगा ना, अब अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को लॉस नहीं दोगे। अब आपको लगेगा कि मैंने जो जॉब कर रहा हूं ना, ये मेरा सबसे बड़ा लॉस का कारण है। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो जॉब को क्विट कर देते हैं।
और यहां उसकी तांडव शुरू हो जाता है। तो कभी भी याद रखिए, जब भी आप शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग का सोचो तो जॉब बिल्कुल भी मत क्विट करना। किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि तब आपको काफी गलतियां होंगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप गलतियां करोगे तो ही तो पता चलेगा ना कि करना क्या है। दोस्तों, मैंने जब स्टार्ट किया था, अब मैं आपको अपनी ही कहानी से बताता हूं, फिर आप समझ पाओगे। मैं उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा था, स्टॉक खरीदता था, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक मैंने खरीदा था जो अच्छा रिटर्न भी मुझे दिया था। एसआईपी भी करता था म्यूचुअल फंड में, अच्छा एसआईपी मेरा चल रहा था, क्योंकि मेरी एक ठीक ठाक मतलब इनकम थी। मैं जॉब से पहले एक बिजनेस में था, मतलब ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो वहां से मुझे पैसा आ रहा था। उसके बाद फिर मैं जॉब में आया, तो उन सब से आया। लेकिन फिर कहते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक हो जाता है, और मैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आया वो यही था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था। और फिर मैंने जब ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझा, देखा, तो लगा कि ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सबको देखना है, इसके आधार पर ट्रेड लेना है। और बस यही होता चला गया। शुरू का जो पैसा डाला कुछ बना, उसके बाद वो लॉस हो गया। लेकिन कुछ टाइम तक ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी गलती है, मतलब नहीं है। आपको लगेगा कि अच्छा, वो जो गलती किया मैंने ये किया, अगर मैं ये स्ट्रेटजी अपना लूं, जैसे कि मैं एक ही ट्रेड लूं, दो ही ट्रेड लूं, अगर मैं यहां पे स्टॉप लॉस काट दो, तो ये सब करने लगो। फिर एक बार जैसे इस दलदल में आपने पहुंचता आ गया और आपको लगा कि मैं यहां लाख 1.5 लाख रुपया लॉस कर चुका हूं, तो अब आप यहां प्रेशर में आ जाओगे, क्योंकि तब आप छोड़ नहीं पाओगे ना। एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो ना, आप स्टार्ट किए हो क्यों? क्योंकि आप या तो बेरोजगार हो, या आपकी जॉब कम है और आप जॉब की सैलरी कम है, तो आप ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो, और उस चक्कर में आपने ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की कि यहां से मैं रोज कुछ पैसा बना सकता हूं। दोस्तों, नहीं होता है। पहली बात कि मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मेरे हिसाब से तो भाई एक ही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नो कर लो। थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ होगा, आपको लगेगा यार मैं उतना अच्छा लाइफ लीड कर सकता हूं, बेहतर गाड़ी खरीद सकता हूं, अच्छा घर बना सकता हूं। जिसे मैं यूट्यूबर को देखा, वो सो कॉल्ड यूट्यूबर, आपको नहीं पता कि वो पैसा कहां से बना रहा है। मैंने ऐसे यूट्यूबर को देखा है जो बड़े नाम है उसका, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लॉस कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका अलग सोर्स से इतना पैसा आ रहा है कि जिसका कोई मतलब नहीं हो रहा, फिर भी वो ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही सबको दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो भाई मत करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल 5 साल में बर्बाद हो गए हैं, जो 10,000, 20,000, 15,000 की जॉब कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की चस्का ऐसे लगी कि उसके ऊपर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कर्ज होता चला गया। अब आप कहोगे कि आप तो शुरू में ही मुझे हतोत्साहित कर रहे हो। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टार्ट करो, नो डाउट। क्योंकि जब तक आप रियल अनुभव नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके पैरेलल में आप एसआईपी करते रहो, म्यूचुअल फंड में स्टॉक की एनालिसिस भी करते रहो, इन्वेस्टमेंट भी करते रहो। और अब आप सोच रहे हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो पहले तो आप सब कुछ समझ लो, एजुकेशन ले लो क्या होता है। उसके बाद छोटा सा कैपिटल के साथ आओ, यानी कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है कि मैं अगर मुझे 50,000 तक लॉस हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उस 50,000 का 25,000 लेके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, और शुरू से ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। कि अगर आपको लग रहा है कि यहां से कॉल लेना चाहिए, पुट लेना, सब कुछ एनालिसिस करो, लिखो। और जब लगे कि अब यहां से चल रहा है धीरे धीरे, तो ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप वो पैसा को जल्दी ही लूज करने वाले हो। ऐसा कोई नहीं आया है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर बायर, हम जैसे रिटेलर, जो उस पैसा को ग्रो कर पाया हो, नहीं किया है। वो आपको 2 से 3 महीना में पता चल जाएगा, क्योंकि वो पैसा आप लूज कर लिए रहोगे। तो जब लगे कि अब यह पैसा जा रहा है, तो शुरू में ही मेरे दोस्त सतर्क हो जाना, बाय बाय कर देना। यहां से पैसा नहीं बनता है। एजुकेशन लो, कुछ भी लो। हाँ, थोड़ा सा जब आपको पैसा हो जाए ना, फिर आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा थोड़ा बहुत बना सकते हो, एक रीजनेबल में। कुल मिला के मैं आपको यही कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो पहले सतर्क हो जाना। अच्छा खासा, मतलब अगर आपकी लाइफ को झंड करना हो तो आप ऑप्शन बाइंग करना। अगर नहीं करना हो तो जब कुछ पैसा आप अगर लूज कर लियो तो ही जाके आप सतर्क हो जाना, फिर आप कुछ मत करना यहां से। अब आप कहोगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाऊं? क्या यहां से पैसा नहीं पैसा बनता है, लेकिन अगर आप सही जगह पे काम करोगे तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में अपना छोटे छोटे एसआईपी से स्टार्ट करो सर। स्टॉक
फंडामेंटल जो मजबूत कंपनियां हैं उस पर रिसर्च करो, देखो, समझो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। और ऐसा पैसा कभी मत लगाओ जिसकी जरूरत हो आपको नियर टाइम में, फिर पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ये आपका वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया है, न कि आपके डेली इनकम का। डेली इनकम के लिए आप जो कर रहे हो जॉब वही करो, जो बिजनेस कर रहे हो वही करो, डिसाइड मत करना। नहीं तो आप अभी अभी स्टार्ट करोगे, वीडियो देखोगे, ये करोगे, फिर सोचोगे कि इस अंधी दौड़ में कूद जाओगे। लेकिन 2 से 3 साल बाद जो आपकी हालत होगी ना, वो यही हाल होगी जो 2020 में ऑप्शन ट्रेडिंग में आए और आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, आपने नहीं बना पाया। भाई ऐसा कोई नहीं है जिसने पैसा बनाया है। और बड़े बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं कि मैं बना रहा हूं, तो वो फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा क्यों नहीं रहा है? स्टॉक वार्नर ने दिखाया था ना कि मैं 1 साल में इतना बनाया हूं, लेकिन कॉस्ट कटिंग देखने के बाद उसको पूरा नेट टू जीरो, मतलब कि ब्रोकरेज ये सब ही उसने उतना दे दिया, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे सारे हैं, बहुत सारे तो लाखों करोड़ों में लॉस हुए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है। तो आपसे शुरुआत में ही मैं आपको संभल जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि जो आज आप 20,000 30,000 कमा के अपने घर परिवार के साथ खुश हो, तो अगर आपको रोना नहीं है तो इस चक्कर में मत आना। तो आप घर में ताना सुनोगे, बाहर आपको मन नहीं लगेगा, आपका जॉब लाइफ सारा झंड हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। तो इन चीजों से आप बचो। अगर आपको फिर भी करना है तो मैंने जो बताया है कि छोटे क्वांटिटी और छोटे पैसे के साथ करो। जब वो पैसा लॉस हो जाए फिर बिल्कुल भी इसके तरफ मत देखना। यही एक जरिया है जहां से आप समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे हो सकता है, या हमारे लिए है या नहीं है। ये एक बहुत ही हार्ड गेम है जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इस चीज को अगर ठीक कर लूं तो यहां से पैसा बना सकता हूँ, इस चीज को ठीक कर लूं तो मैं यहां से पैसा बना सकता हूँ। लेकिन यकीन मानो, आप कितना भी कोई चीज ठीक कर लो, पैसा नहीं बना सकते। और अब कोई कहता है कि आप इसमें 3-4 साल दे दो। भाई साहब 3-4 साल अगर आपने इसमें दे भी दिया ना, तो 5 से 10 लाख आप तो यूं ही लॉस कर लिए रहोगे। एक मिडिल क्लास जिसकी इनकम ही 15 से 20 हजार रुपया है, आप इतना ज्यादा लॉस कर लोगे, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, ईएमआई का बर्डन आ जाएगा। तब तो आप और ज्यादा यहां से पैसा बनाना चाहोगे, और तब जो लॉस होगी वो बड़ी बड़ी लॉस होगी, क्योंकि आपको वो ईएमआई भरना है। जैसे आप ट्रेड करोगे, अरे वहां गया, यहाँ जाना है, यहाँ आना है, और लॉस हो रहा हो तो आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों ऐसा किया, काश मैं ये ट्रेड नहीं लिया होता, यहाँ काट दिया होता। और इन सारे तरीकों आपके जो है आपका दिमाग को प्रेशराइज करेगा। और जब एक बार आपने प्रेशराइज कर हो गया तो फिर आप समझ लो कि आपसे गलतियां होती रहेगी, और फिर आप यहां से बड़ी बड़ी लॉस करते रहोगे, और फिर कभी भी आप इस मकर जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको याद रखना है कि अगर यहां से पैसा बनाना है तो फर्स्ट आप इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक में, दूसरा कि एसआईपी आप बिल्कुल करते रहो म्यूचुअल फंड में, तीसरा है कि आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करते रहो। यहां से बस पैसा बनेगा। बाद में कि आपका जो बिजनेस है, एक्टिव इनकम है, जॉब है, उसे कंटिन्यू करते रहो। इसके आधार पर उसे छोड़ने की गलतियां मत करना, तो बहुत सारे लोग पछता रहे हैं। तो जो डिसीजन लेना ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन होगा। मेरा काम था कि मैं आपको जर्नी एक समझा सकूं कि ऐसा ऐसा ही सब ट्रेडर के साथ होता है, शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो 4 साल का जर्नी है, उसमें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैं 2025 से 2029 तक की जर्नी को बदल सकता हूं तो आप कंटिन्यू करो। फिर 2028-29 में आप मेरे से संपर्क करना, फिर मैं आपकी कहानी लेके आऊंगा कि नहीं, मेरी प्रोसेस जो मैंने जो बताया था वो गलत था, यहाँ व्यक्ति स्टार्ट किया और 2028-29 में अच्छा पैसा बनाया है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस पॉइंट पे जरूर निर्णय लेना कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो।